ये जी आज हिसार, सूर्यनगर, शिवनगर। देखिए स्वतंत्रता दिवस और सभी जगह आज़ादी का ये महान समागम मनाया जा रहा है। सब भारत के तिरंगे के साथ आपको आते जाते मिलेंगे और इसी आज़ादी के उपलक्ष्य में इस संसार के जो काल के जाल से मुक्त होने का जो आज़ादी का पर्व है उसकी तैयारी की जा रही है। ये जो हमारे ग्रंथों में और हमारे महापुरुषों द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसमें बताया गया कि हम 84 लाख योनियों से बचने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म को देखिए आप समझा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से कि ये भी एक असली आज़ादी होगी। ठीक है तो फिर अंकल के कहने से 20 है ना, इससे पूर्ण बढ़ा रहता है। तो ये एक असली आज़ादी होगी अगर हम इस मनुष्य जन्म में 84 लाख योनियों में जाने से बचने का अगर हमारे को 84 लाख योनि से बचने का मनुष्य जन्म में एक वास्तविक तरीका पता लग जाएगा तो फिर हमारी असली आज़ादी हो जाएगी। फिर हमें ये कर्म करके खाना और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना, ये सारे जो दुख हैं, इतना 84 लाख योनियों का करोड़ों अरबों पता नहीं कितने सालों का कष्ट है वो ख़त्म हो जाएगा परमानेंट। तो काल लोक से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, आज़ादी के लिए, असली आज़ादी के लिए यहाँ आज कितनी मेहनत की जा रही है। और ये शिवनगर फाटक है, बिल्कुल आम जनता यहाँ से निकलती है। और मनुष्य जन्म किसी को भी प्राप्त है, चाहे वो गरीब है अमीर है, तो उसके लिए एक अवसर है इस जन्म में आज़ादी पाने का। मोक्ष का मतलब आज़ादी है और यहाँ हमारे को देखो आज़ादी मिली, हम उसकी आज तक खुशी मना रहे हैं। और 1947 में आज़ाद हुआ भारत और देखिए हर्षोल्लास से हर साल हम उस दिन को याद रखते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे को इस संसार से मोक्ष का रास्ता मिलेगा, देखो ये बच्चे भी किताबें बांट रहे हैं। ये संत रामपाल जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों अनुयायियों द्वारा कितनी मेहनत की जा रही है। उन्हें असली लोगों को असली आज़ादी का मार्ग बताने के लिए यहाँ पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। ज्ञान गंगा जीने की राह। और यहाँ पर आप देखें बुजुर्ग, बच्चे और युवा ठीक है, सभी मनुष्य जन्म प्राप्त किस्मत से मिलने वाले इस मनुष्य जन्म को की कदर बताने के लिए और मोक्ष मार्ग का ज्ञान देने वाली पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह का प्रचार करने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं 3-3 घंटे। हमने देखा है यहाँ ये 3-3 घंटे यहाँ अपना काम भी करके आते हैं और अपने देखो जीवन का कितना महत्वपूर्ण समय, खुद भी ये मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए बता रहे हैं कि कैसे हमारी असली आज़ादी जो मिलेगी हमारे को। और फिर इस संसार में रहते भी हम बहुत से बंधनों में हैं, जैसे दहेज, ठीक है, लोभ काम क्रोध मोह अहंकार, ठीक है। देखिए दहेज जैसी कुप्रथा इतने एजुकेटेड समाज में चल रही है, नशे की गिरफ्त में, नशे के चंगुल में फंस जाते हैं, नशे से मुक्ति नहीं हो पा रही। तो कितनी जाति प्रथा कुप्रथा है, ऐसी कितनी बंधन है, गुलामियाँ हम सह रहे हैं आज भी। और ये गारंटीड बातें हैं कि इस ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक को पढ़ने से अवश्य हमारे को ये आज़ादी का असली आज़ादी, परमानेंट आज़ादी जो है उसका हमारे को मार्ग ज़रूर मिलेगा। और अगर हम इस बात को ग्रंथों से भी मिलान करेंगे तो हूबहू एक अक्षर इस किताब का और ग्रंथों का मैच होगा। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं बहन जी, कितने वो मतलब सभी जो है एक आदमी तक परमात्मा का जो मैसेज है उसे संबंधित किताबें पहुँचा रहे हैं। तो आज़ादी में ही असली आज़ादी का आज ये सेवा चल रही है और बहुत बड़ा कैंपेन है ये इंटरनेशनल जो है ना कैंपेन बन रहा है। विश्व में पूरे मानव को कहीं भी है उसको भगवान प्राप्ति का अधिकार है और मोक्ष का मार्ग आपको एक ही मार्ग है, किसी भी धर्म जाति का आदमी हो एक ही मार्ग है, नर है नारी है, सबको एक ही मार्ग पर चलना है। और वो मार्ग हमारे सदग्रंथों में वेदों में
कुरान में, बाइबल में, पवित्र सभी ग्रंथों में एक जैसा है, उसको ना समझने के कारण ये अलग अलग विचारधाराएँ चल रही हैं। उसको अब जो है शिक्षा के माध्यम से और इस ज्ञान के माध्यम से सारी ये जो व्यवस्था है ठीक करके, और सिर्फ एक भक्ति का जो मार्ग है, वास्तविक मार्ग, उस यथार्थ मार्ग पर सभी चल पाएंगे। देखिए लोगों में बहुत अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे धार्मिक लोग हैं इंडिया में, और बस एक बार ये मार्ग मिल जाए फिर तो समझिए कि असली आज़ादी अवश्य प्राप्त होगी। तो ये अच्छा कैंपेन है और हम कोशिश करेंगे कुछ अगले वीडियोज़ में हम इन भक्तों से जानना भी चाहेंगे कि ये कैसे इतना समय दे पा रहे हैं और कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी बिजी लाइफ में इतना समय, इतनी संत रामपाल जी महाराज की जो द्वारा दी गई इन अनुयायियों में एक शक्ति है, ऊर्जा है, और कितना इनके अंदर एक उत्साह है, ये अपना कर्तव्य समझकर इसको निभा रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम है, धन्यवाद होना चाहिए इन सब का। देखिए लिखा है, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं, जानने के लिए पढ़िए पवित्र पुस्तकें ज्ञान के साथ जिले के। बहुत अच्छा है, सत्य है।